सोचिए, जिस इंसान के एक आदेश से ऑयल के दाम तक हिल जाए, जिसके एक फैसले से अमेरिका तक बेचैन हो जाए, आज वही इंसान हथकड़ी में है। दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं, ये कहानी है तेल, डॉलर, ताकत और सत्ता के खेल की। निकोलस मादुरो हुगो चावेज के सबसे भरोसेमंद साथी थे। दोस्तों, चावेज वो नेता थे जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि वेनेजुएला का तेल वेनेजुएला का है। उनकी मौत के बाद मादुरो सत्ता में आए और यहीं से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। अमेरिका ने मादुरो पर आरोप लगाया है कि मादुरो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी, नार्को टेररिज्म, हथियारों की सप्लाई और अमेरिका विरोधी साजिश कर रहे थे। यहाँ तक कि अमेरिका ने मादुरो पर करोड़ों डॉलर का इनाम रखा था। दोस्तों, लेकिन अगर यही सच्चाई थी तो सवाल ये उठता है कि ये गिरफ्तारी अब क्यों? दरअसल दोस्तों, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल भंडार है, यहाँ तक कि इराक और सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। फर्क बस इतना था दोस्तों कि ये ऑयल अमेरिका के कंट्रोल में नहीं था। इतिहास देखिए दोस्तों, इराक, लीबिया, ईरान, जहाँ तेल है और अमेरिका का कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर संकट अपने आप पैदा हो जाता है। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, दुनिया का ज्यादातर ऑयल यूएस डॉलर में बिकता है और इसे ही पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। अगर यहीं पर कोई बड़ा ऑयल देश ये कह दे कि हम यूएस डॉलर में नहीं बल्कि किसी और करेंसी में व्यापार करेंगे, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और यही बात वेनेजुएला, रूस, ईरान कर रहे थे। संयोग देखिए, आज तीनों देश संकट में हैं। मादुरो की गिरफ्तारी से ठीक पहले वेनेजुएला में एक बड़ा साइबर अटैक हुआ दोस्तों, जिसमें इंटरनेट बंद, बैंकिंग सिस्टम ठप, सेना से संपर्क टूटा और बिना एक भी मिसाइल चलाए पूरा देश लकवाग्रस्त हो गया। यही तो है मॉडर्न वार। लेकिन सिर्फ बाहरी हमला काफी नहीं होता दोस्तों, जब तक घर का भेदी साथ न दे। प्रभु श्री राम भी विभीषण के बिना रावण को नहीं मार पाए थे। वेनेजुएला के पास रूस का सुखोई विमान था, मिसाइलें थी, लेकिन सब बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि वर्दी बिक चुकी थी, वफादारी बिक चुकी थी और इतिहास यही सिखाता है कि अंदर से टूटा हुआ देश बाहर से नहीं बचता। मादुरो की गिरफ्तारी केवल एक इंसान की गिरफ्तारी नहीं थी, यह एक मैसेज था कि अगर डॉलर सिस्टम से बाहर जाओगे तो कुर्सी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। आज वेनेजुएला है, कल कोई और। इससे भारत को भी सीखना चाहिए कि हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी करेंसी, अपनी सेना और अपनी संतुलित विदेश नीति की जरूरत है। एक राष्ट्रपति, एक कैदी और एक दुनिया जो ताकत के नियमों से चलती है। सवाल ये नहीं है मादुरो दोषी थे या नहीं, सवाल ये है अगला नंबर किसका।